प्रश्नावली 8.2 हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने सीखे, उनको उनके मान हमें याद हैं, उन पर आधारित अब प्रश्न करते हैं। 8.2 का पहला प्रश्न आप अपनी किताब में भी देखेंगे और यहाँ पे वीडियो भी देखेंगे। किताब में से प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे हल देखेंगे। तो हल है पहला sin 60 cos 30 ये दिया हुआ है, प्रश्न उतार दिया है। अब इनके मान रखे जा रहे हैं। तो sin 60 का मान आपको याद है, नहीं है तो सारणी में से देख करके रखना पड़ेगा। तो sin 60 का मान √3/2 है। cos 30 का मान भी √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2 है। अब यहां पर ये त्रिकोणमिति के मान हमने रख दिया, अनुपातों के मान रख दिए हैं। अब ये सामान्य प्रमेयीकरण करना है, भिन्नों का जोड़ना घटाना जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार करना है, बॉड मास का यूज करते हुए। देखो यहाँ पहले गुणा है तो पहले गुणा करनी है और फिर इधर भी गुणा है और उसके बाद जोड़ेंगे। तो √3 की गुणा करके कितना होता है 3 और नीचे 2 × 2 हो जाएगा 4। तो ये होगा 3/4, इधर 1 × 1 1 होगा और 2 × 2 4। तो हम लिखेंगे 3/4 धन 1/2 1/4। अब इनको फिर जोड़ना है, तो हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाते हैं। 3 + 1/4 यानी कि 4/4। इसका मान आ गया 1। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी लेते हैं। प्रश्न उतार दिया है। अब इसका मान रखेंगे। tan 45 का मान 1 है, ये घात 2 प्लस 30 का मान √3/2, इस पूरे की घात 2। sin 60 का मान भी √3/2 होता है, तो √3/2 की पूरे की घात 2। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था cos 30 की पूरे की घात 2 या cos स्क्वायर 30 एक ही बात है, क्योंकि कोण का वर्ग नहीं करेंगे, हमेशा cos त्रिकोणमितीय अनुपात का ही वर्ग करना है। तो यहाँ पे cos 30 का मान रख के उसका वर्ग किया है, यहाँ sin 60 का मान रख के उसका वर्ग किया है, यहाँ tan 45 का मान रख के उसका वर्ग किया है। तो अब इसको सरल करते हैं। तो 1 की घात 2 कितना होगा 1, √3/2 की घात 2 कितना होगा 3/4। ये ऊपर भी किया है हमने इस तरह का, और यहाँ पे भी √3/2 की घात 2 होगा 3/4। तो देखें ये 2 हो जाएगा, ये 3/4 और ये माइनस के 3/4। यहाँ पे 1 की घात 2 1 होगा और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ 2 इसलिए डायरेक्ट मैंने 2 लिखा है और इनका मान 3/4, ये -3/4। ये समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, ये घट जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा 2। तो ये पहले का दूसरा प्रश्न था। पहले का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरा, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो ये मान आपको रखने हैं। अब देखें cos 45 का मान जो है वो है 1/√2, sec 30 का मान है 2/√3, cosec 30 का मान है 2/1। तो ये मान रखते हैं यहाँ पे, cos 45 का 1/√2, sec 30 का 2/√3 प्लस cos 30 sin 30 का उल्टा 2/1। तो ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है, तो नीचे भी भिन्न होगा, इनको जोड़ लें पहले। तो इसको जोड़ते हैं। नीचे इन भिन्नों को जोड़ते हैं, इसमें एलसीएम हो जाएगा √3 × 1 यानी √3। तो इसको हल करते हैं तो ऊपर 1/√2 ही आएगा, नीचे एलसीएम हो गया √3, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3/√3। अब यहाँ पे देखें मिडिल टर्म्स की होगी मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम टर्म्स की, यानी कि सबसे बाहर वाले तो √3 की 1 से गुणा हुई तो √3 आ गया, और बीच में तो √2 और ये ब्रैकेट में ले लिया हमने। अब √2 की गुणा अंदर करनी है आपको, 2 में भी और इसमें भी। तो देखें जरा, तो ये होगा √3
√2 की गुणा 2 में और √2 की गुणा 2√3 में भी। फिर देख रहे हैं यहाँ पे ये √3 और 2 √6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये बड़ा है तो बड़े को आगे ले लेते हैं, इससे हल करने में थोड़ी सुविधा होती है। तो मैंने 2 √6 को पहले ले लिया, 2 √2 को बाद में। तो अब हमने कक्षा 9 में भी परिमेयीकरण करना सीखा है, तो हम परिमेयीकरण कर देंगे, अपरिमेय संख्या को हर में नहीं रखेंगे। तो 2 √6 प्लस 2 का कॉन्जुगेट जो है वो 2 माइनस 2 होगा। तो 2 माइनस 2 से अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे। इसका संयुग्मी यानी कि ठीक ऐसा ही, लेकिन ये माइनस वाला। अगर ये माइनस होता तो प्लस वाला, तो यहाँ ये प्लस है, इसके माइनस वाले से अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हर में जो है डिफरेंस फार्मूला बन रहा है। देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो ये नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। ये सूत्र हमें पता है, लिख लेते हैं। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहां पे ये है, ये मतलब दाएं हाथ वाली चीज हमें दिखाई दे रही है, दायां पक्ष हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको बाएं की तरह लिख सकते हैं। तो a कितना हो गया 2 √6, b कितना हो गया 2 √2। तो नीचे हो जाएगा, ऊपर इनकी गुणा करके √3, अब ब्रैकेट में ये पूरा, और नीचे हो जाएगा 2 √6 की पूरे की घात 2, यानी a की घात 2 हो गया, माइनस 2 √2 पूरे की घात 2। ये हो गया a की घात 2 माइनस b की घात 2। अगर हम इसको इस तरह से समझें, यहाँ पे a की घात 2 माइनस b की घात 2 है, तो ऊपर वाले में देखो a प्लस बी a माइनस बी आ गया। ये इसी के अनुरूप जो सर्वसम्मिका हमारे पास है, इसी की तरह से। तो एक बार प्लस एक बार माइनस को हमने लिख दिया a की घात 2 माइनस b की घात 2। अब इसको हम हल करें, ऊपर वाले को भी हल करते हैं, नीचे को भी। तो ऊपर वाले को हल करें, √3 की गुणा यहाँ अंदर होगी, तो देखें कैसे होगी। √3 की गुणा पहले वाले में भी होगी, पहले पद में भी और दूसरे में भी। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है उसकी ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से गुणा होनी है। तो जरा देखें कैसे करेंगे। √3 की गुणा 2 √6 माइनस 2 √2 में, तो इसमें पहले इसमें गुणा होगी, तो पहले इसकी गुणा मैंने करी, तो ये √6 को मैंने लिखा है √2 गुणा √3, पहले इसकी गुणा यहां करी है। तो देखें जरा इसको, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा देंगे, मैं पहले पद में ही गुणा किया है। तो मैंने √6 को मैंने तोड़ दिया, 2 तो ऐसे रहने दिया, √6 को √2 गुणा √3 किया। अब √3 कितना हो जाएगा 3, 2 यहाँ पे है ही, और ये बच गया √2। फिर इनकी गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6 √2। तो ये पहला पद जो है ये हो जाएगा 6 √2, और यहां इसकी गुणा होगी √3 की, इसमें गुणा, तो ये होगा 2 √6। और नीचे जो होगा, तो नीचे भी देखते हैं, इसकी घात 2, तो 2 √6 की घात 2, इसको सरल करेंगे तो ये 2 बार गुणा हो जाएगी। तो देखना 2 दूना 4 हो जाएगा, √6 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 चौक 24। इसी प्रकार यहाँ पे 2 √2 जो है वो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8। तो इसको अलग से करके देखेंगे आप। तो मैं यहाँ सीधे मान रखता हूं इनके, तो ये मान रख करके आया 6 √2 माइनस 2 √6 बटे 24 माइनस 8। यहां पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 3 √2 माइनस √6 बटे 16। इसको सरल करेंगे, 2 2 8 16, तो ये आ जाएगा 8। तो ये होगा 3 √2 माइनस √6 बटे 8।
तो इस तरह से हमने ये इस प्रश्न को हल किया। तो यहाँ पे मान रखने के बाद तो फिर ये कहते हैं ये बीजीय व्यंजक जो है या कहें परिमेयीकरण जो है अपरिमेय संख्याओं को हटा रहे हैं, यही काम हो रहा है, बीजगणित का काम हो रहा है। त्रिकोणमिति तो यहाँ पे मान रखने के बाद ही खत्म हो गया। तो ये हमको आता है पहले से कक्षा 9 से। तो यहाँ पे हमने ये एक चीज और यहाँ पे इस वाले पे जहाँ पे कर्सर चला देखेंगे, हमने इस पद को आगे इसको बाद में लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये बड़ा पद है, ये छोटा पद है। तो उससे सुविधा ये हो गई कि यहाँ पर ये 24 माइनस 8 आया है। अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते तो ये 8 माइनस 24 होता, ऊपर भी माइनस होता, उत्तर तो यही आता, लेकिन हमें भी माइनस चिन्ह कॉमन लेने पड़ते। तो आप इसको देखेंगे फिर अपने आप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल देखेंगे अगली वीडियो में।